Good morning to all students. In this part of video beta, I am going to start the next topic, that is fertilization in human beings. Human beings के अंदर fertilization process. Okay student, in the previous video beta I have sent you the mode of reproduction in plants, asexual reproduction, types of asexual reproduction and sexual reproduction and its importance, advantages. Okay beta, so now we will start in human beings. During sexual intercourse जो स्पर्म होते हैं बेटा फ्रॉम द मेल वो एंटर करेंगे वेजाइना ऑफ द फीमेल, फीमेल की वेजाइना में. तो जो स्पर्म्स हैं वो रीच करेंगे ओविडक्ट. वन स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग एंड फॉर्म्स अ ज़ाइगोट. जो स्पर्म है वो रीच करेगा ओविडक्ट में और एक स्पर्म फ्यूज़ करेगा एग के साथ एंड फॉर्म करेगा ज़ाइगोट. लुक बेटा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर. दिस इज़ ओवरी. ओवरी रिलीज़ करती है एग. एग यहाँ से क्या कर रहा है, स्टार्ट करता है गोइंग. मूविंग के दौरान फैलोपियन ट्यूब में बेटा व्हेन स्पर्म एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है. अब ये क्या होगा, डिवाइड करना शुरू करेगा. 2 स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज. देन इट विल एंटर इनटू यूट्रस और यूट्रस में जाकर बेटा ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट. इम्प्लांट किसके अंदर होगा, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर. सो बेटा अब ज़ाइगोट जो है फर्टिलाइज के बाद get implanted into the uterus. The zygote then starts dividing to form an embryo. अब zygote start करेगा डिवाइड करना और क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो. The embryo gets nutrition from the mother's blood. जो एम्ब्रियो है बेटा वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, मदर के ब्लड से. Then through the placenta. ये देखो बेटा, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल में अटैच है, दिस इज़ द प्लेसेंटा. ये प्लेसेंटा है जिसके थ्रू, ब्लड के थ्रू इसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा. देन द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स 9 months एंड देन द चाइल्ड इज़ बोर्न. तो जो डेवलपमेंट है बेटा चाइल्ड की वो 9 months कंप्लीट होने में लगते हैं उसको, एंड देन द चाइल्ड इज़ बोर्न. फिर क्या हो जाता है, चाइल्ड बोर्न हो जाता है. लुक बेटा, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड इट एंटर्स द स्पर्म. टेल के थ्रू मूव करके ये एंटर करता है एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अबव स्ट्रक्चर देखो, सो मैनी स्पर्म्स आर देयर, ओनली अ सिंगल स्पर्म एंटर इनटू द एग. क्योंकि ये डिज़ोल्व करके इसकी बाहर वाली लेयर को एंटर करता है और फ्यूज़ हो जाता है इसके न्यूक्लियस से, विच फॉर्म द ज़ाइगोट. आई थिंक बेटा दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर. स्टिल अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आ रही, कोई चीज़, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा, कोई सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा, यू कैन आस्क मी इन गूगल क्लास एज वेल एज ऑन द व्हाट्सएप. हेयर स्टेजेस इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. दिस इज़ ओवरी. रिलीज अनफर्टिलाइज एग. फर्टिलाइजेशन अकर. फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा इट विल एंटर इनटू द ओविडक्ट. 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 64. देन अगेन दिस ग्रुप ऑफ सेल एंटरिंग इन यूट्रस इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. ये एंडोमेट्रियम वॉल होती है प्लस यूट्रस की, उसके अंदर इम्प्लांटेशन करता है और न्यूट्रिशन किससे लेगा बेटा, थ्रू द प्लेसेंटा. सो दिस इज़ द स्टेजेस इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. देन मेंस्ट्रुएशन. ये जो प्रोसेस थी बेटा, दिस इज़ द प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस थी. इस सेक्शन में हम रीड करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन. प्री का मतलब पहले,
फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपने रीड कर लिया है दैट द बेबी विल डेवलप बोर्न। मेंस्ट्रुएशन, द ओवरी प्रोड्यूसेस वन एग। जो ओवरी है बेटा वो एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ, हर मंथ में वो सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। एंड द यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज एग। और जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग के लिए, क्योंकि जो उसकी वॉल है बेटा वो थिक होना शुरू हो जाती हैं ताकि उसके वेट को वो गेन कर सके, उसको सपोर्ट कर सके। इट्स वॉल बिकम्स थिक, इसकी वॉल थिक हो जाती है। एंड स्पॉन्जी हो जाती है विद द ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, देन यूट्रस वॉल ब्रेक्स, तो यूट्रस की जो वॉल है वो ब्रेक हो जाती है एंड कम्स आउट ऑफ द वजाइना, और वजाइना से बाहर आएगी एज ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस के साथ। दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ इन 28 days एंड दिस इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एवरी 28 days के बाद ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता है बेटा। द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज़ नोन एज मिनार्क। जो स्टार्टिंग है मेंस्ट्रुएशन पीरियड की फीमेल्स के अंदर, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मिनार्क एंड दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 12 to 13, ओके। एंड व्हेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप्स एट द एज ऑफ नियरली 45 to 50, दिस पीरियड इज कॉल्ड मिनार्क। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, मिनार्क। सो दिस इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देन है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, so many changes are there in our body. So these changes are occur under reproductive health. So in this part we will read how to maintain reproductive health. How can we prevent the disease? So let's start one by one. First is sexually transmitted disease, and these are also known as STD disease. I am repeating again beta, its short form is STD disease and known as sexually transmitted disease. These are the disease transmitted through sexual contact. ये डिजीज़ जो है बेटा वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू एंटर करती हैं बॉडी में। दे में भी बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शन लाइक वार्ड्स एंड HIV एड्स, और ये वायरल भी हो सकती हैं जैसे HIV एड्स। देखो बेटा ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे गोनोरिया हो गया और सिफिलिस हो गई, ये जो होते हैं दो जेनेटिव ऑर्गन होते हैं उनके अराउंड इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और वायरल जो इन्फेक्शन है बेटा HIV एड्स, यू नो दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इन 9th क्लास बेटा आपने ये अच्छे से रीड किया हुआ है। जो HIV वायरस होता है इट अटैक्स ऑन इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को टोटली क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अ सिंपल डिजीज़ बिकम अ वेरी बिग इन्फेक्शियस डिजीज़।
छोटी सी भी अगर कोई डिजीज़ है वो भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता, उसके अगेंस्ट लड़ नहीं पाता और ना ही क्रिएट कर पाता है कोई भी हेल्प हमारे लिए। सो दिस इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट इज़ बेटा प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या प्रिवेंशन हमें करनी चाहिए? इफ़ यू डोंट वांट टू इंक्रीज योर फैमिली स्टेटस, सो दिस इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय 3 मेन मेथड। प्रेगनेंसी को हम 3 मेन मेथड से क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट, दे आर बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स। बेटा इन एग्ज़ाम द क्वेश्चन लाइक्स कम, नेम द बैरियर मेथड, डिस्क्राइब केमिकल मेथड, what is surgical methods, give the example of that. So read them carefully and understand the meaning and the examples related to these things. So प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए ये तीनों मेथड, जो फर्स्ट है बैरियर मेथड, कंसिस्ट ऑफ यूजिंग कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, कॉपर टी। बैरियर का मतलब होता है रोकना। रोकने के लिए कॉन्डोम्स, दैट इज़ अ डिवाइस यूज्ड बाय मेल, डायफ्राम, दैट इज़ अ डिवाइस यूज्ड बाय फीमेल वजाइना, cervical caps also, and copper T, this is made up of copper loop like T insert in the vagina to stop the entry of sperm. स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए कॉपर टी को इंजेक्ट करते हैं इन द वजाइना एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। Same in case of condoms and in diaphragm, it stop the entry of sperms in the female. Second है बेटा chemical method. It consists of taking drugs like oral pills, vaginal pills, etc. जो chemical method होते हैं बच्चा, ये क्या करते हैं? हार्मोनल जो हमारा सिक्रीशन है उनको ऑल्टर कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एंट्री ऑफ स्पर्म है या फर्टिलाइजेशन है वो इजीली टेक प्लेस नहीं करता। सो ड्रग्स जैसे ओरल पिल्स जो मुंह से लेते हैं, मालाडी वगैरह, सहेली, प्लीज़ चेंज द हार्मोनल बैलेंस। वेजाइनल पिल्स आर फॉर वजाइना, इट आल्सो स्टॉप्स द एंट्री ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट बेटा सर्जिकल मेथड। ये जो मेथड है सर्जिकल, इसमें पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग और टाइंग स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस इन मेल्स, दैट इज़ कॉल्ड वेसेक्टोमी, दैट इज़ कॉल्ड वेसेक्टोमी। सो बेटा इसमें पूरी तरह से स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया इन मेल, मेल के अंदर जो वासा डिफरेंशिया होती है वो स्पर्म को रिलीज़ करते हैं। स्पर्म रिलीज़ होने के बाद वो एंटर करते हैं किसमें? फीमेल ओविडक्ट में। तो बेटा अगर वासा डिफरेंशिया को ही सर्जिकल करने के बाद टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, उसको स्पर्म रिलीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। सो दैट इज़ वेसेक्टोमी इन द मेल्स। और फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसका एक हिस्सा कट करके वहाँ पर उसे भी टाई अप कर देते हैं ताकि एग जो है वो सिक्रीट ना हो। सो दिस इज़ वेसेक्टोमी एंड इन फीमेल इट इज़ नोन एज ट्यूबेक्टोमी। लुक देखो बेटा, इन फीमेल के अंदर ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं? कट करके टाई कर देते हैं। तो यहाँ ओवरी से जो एग जाएंगे वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में एंटर नहीं करेंगे और यूट्रस में नहीं जाएंगे तो बेटा जो है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। लुक दिस इज़ द स्ट्रक्चर।
पोलन ग्रेन्स एंटर करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। पोलन ग्रेन ने एंटर किया स्टिग्मा पे, स्टिक हो गया। दिस इज ओवरी सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, ओव्यूल्स एंड एग न्यूक्लियस। सेकंड में देखो, जब मेल स्पर्म एंटर करता है न्यूक्लियाई के अंदर, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और ये एंटर करता है कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक में। आओ 1 जो स्पर्म है, देखो 2 स्पर्म एंट्री किए थे, 1 जो स्पर्म है बेटा फर्टिलाइज द सेंट्रल 2n को फर्टिलाइज करेगा और 3n बना देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूज़न। आई एम अगेन रिपीटिंग, 2 मेल जो पोलन गैमेट्स 2 मेल गैमेट्स है वो एंटर करेंगे, उनमें से एक मेल गैमेट फ्यूज़ होगा सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ जो 2n था, एक और उसके अंदर मेल गैमेट ऐड हो गया, इट विल बिकम 3n एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूज़न। ओके बेटा, इन सेकेंड फेजेस जो एग है, एग न्यूक्लियस है, दिस विल fertilize with another male gamete and form 2n. This will form zygote. So this process is known as double fertilization. So this process is called beta double fertilization. Look at this. This is the structure of DNA. Helical, double helical. DNA and proteins are multifolded. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन विच जीन्स आर प्रेजेंट। बेस पेयरिंग हो रही है बेटा ये बीच में, एंड दिस कम्स अंडर क्रोमोजोम। क्रोमोजोम आपको पता है, दीज आर द कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज रिलेटेड विद द चैप्टर नेम्ड एज to organism reproduce. I think beta many of the concept and many of the things you have cleared now and you will get a very good information about them. So keep it in reading of that so that you can be equalized with the terms used in the chapter. After completion of that beta, we will try to solve some of the internal question series that will give you another more information about the chapter. Okay beta, now this chapter has completed. In Google Meet class we will also discuss this.